हेलो दोस्तों, आज आपको मेरे चैनल में स्वागत है आप लोगों का गुड्डो की रसोई में। तो आज हम आपको बताते हैं मखाने के गुलाब जामुन। बहुत ही सरल और बहुत ही टेस्टी, बहुत इजी है कैसे बनाना है। उसके लिए आपको चाहिए 100 ग्राम मखाना, हाफ कटोरी दूध पाउडर, हाफ कटोरी मैदा, अब हम इसको पीस लेते हैं, थोड़ा थोड़ा करके पीसेंगे। अब हमने कढ़ाई चढ़ा दी है, ये गरम हो चुका है। अब हम इसमें मखाना पिसा हुआ डालेंगे, उसमें दूध डालेंगे, और 2 चम्मच इसमें घी डालेंगे, जो से 3 चम्मच घी डालेंगे उसमें, और इसको अच्छा से पका लेंगे। ये थोड़ा दूध कम लग रहा है, इसमें और डालेंगे, इसको दूध थोड़ा और डालूंगी मैं। इसको सूखा होते तक भूनेंगे, अच्छा से दूध को सुखा देंगे। अच्छे से इसको सूखने के बाद इसको दूध को पूरा जला देंगे। अभी अच्छा से पूरा सूख चुका है दूध उसका। अब इसको हम ठंडा कर देते हैं। हमने कढ़ाई ले ली है चाशनी बनाने के लिए गुलाब जामुन का। अब इसमें पानी डालेंगे, अब शक्कर डालेंगे, 200-250 ग्राम शक्कर और 2-3 पीसी इलायची पाउडर। अब इसको पकने देते हैं, 5 से 6-7 मिनट पकेगा। अब ये ठंडा हो चुका है मखाना पका हुआ। अब हम इसमें मैदा मिला देते हैं, ये घी डाल देते हैं अभी 2 चम्मच। अब इसमें हम मैदा डालेंगे, दूध पाउडर डालेंगे, इसको अच्छा से मिक्स करके गूंथ लेंगे। ये गूंथ गया है आटा गुलाब जामुन का। इसमें ये थोड़ा चिपक रहा है, इसको थोड़ा सा हम घी और डालेंगे इसमें, ताकि इसका गोले अच्छे से बन जाए। घी और डाल दिया हमने, इसको अच्छे से गूंथ लेंगे, घी को मिक्स कर लेंगे अच्छे से।
अब इसके हम गोले बना लेते हैं। मीडियम आकार के गोले बना लेते हैं गुलाब जामुन के लिए। ये हमारे सारे गोले बन गए हैं। ये हमारी चाशनी पक के तैयार हो गई है। अब हम ये गोले सारे बन गए हैं। अब हमने कढ़ाई चढ़ा दी है। हम इसमें तेल डालते हैं गुलाब जामुन फ्राई करने के लिए। धीरे धीरे इसको छोड़ देंगे तेल में ताकि ये टूटे ना। इसको तेज आंच में तलना है दोस्तों ताकि ये फटे ना। अच्छे से इसको ब्राउन होने देते हैं। ये बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। अच्छे से ब्राउन हो चुका है ये। अब हम इसको चाशनी में डाल देते हैं, हल्का गरम चाशनी में। तो हमारे गुलाब जामुन बन गए हैं। बहुत ही बढ़िया दिख रहे हैं और बहुत ही टेस्टी भी हैं। तो आप भी बनाएं, बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। जितने अच्छे दिख रहे हैं उतने खाने में बहुत टेस्टी हैं। तो आप भी ज़रूर बनाएं, आप लोग भी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुँचे। थैंक यू, शुक्रिया।